आपके सत्य संदेश संसाधन हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। सन 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवानी अधिकार मिला, तब भारत विश्व की संपूर्ण समृद्धि का लगभग चौथाई भाग उत्पन्न करता था। 1947 तक यह अंश घटकर 4% रह गया। यह प्राकृतिक पतन नहीं था, यह योजनाबद्ध आर्थिक विजय थी, जहां युद्ध भूमि तलवार से नहीं, लेखा पुस्तकों से लड़ी गई। ब्रिटिश शासन की तथाकथित भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रत्येक नियम एक ही लक्ष्य की ओर था, धन का ब्रिटेन को प्रवाह। भूमि कर, व्यापार नियम और मुद्रा नियंत्रण ने एक मार्गी प्रवाह बनाया। स्वर्ण, अन्न और वस्तुओं का भारतीय राजस्व से ब्रिटेन की सेनाएं, पेंशन और उद्योग चलते रहे, जबकि भारतवासी रण और अकाल में डूबते गए। 3 राजस्व प्रणालियों ने इस शोषण को आधार दिया। स्थायी बंदोबस्त 1793 में जमींदार कंपनी के कर संग्राहक बने और कृषक निराधार हो गए। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार सीधे कृषकों से कर लेती थी, लगभग आधी उपज तक। महलवाड़ी प्रणाली में पूरा ग्राम कर उत्तरदायी बना दिया गया, जिससे सामूहिक सहयोग नष्ट हुआ। इन व्यवस्थाओं ने कृषक को पराधीन बनाया और साम्राज्य की तिजोरी भर दी। भारत, जो कभी वस्त्र और शिल्प का केंद्र था, उसे योजनाबद्ध रूप से उखाड़ दिया गया। ब्रिटिश नीति ने बुनकरों से बलपूर्वक सस्ता माल खरीदा, भारतीय निर्यात पर भारी शुल्क लगाया और ब्रिटिश वस्तुएं बिना करके भेजी। 1900 तक बंगाल के बुनकर, जिन्होंने विश्व को वस्त्र दिया था, खेत मजदूर बन गए। लूट यही नहीं रुकी। होम चार्जेस नाम से भारत अपने प्रशासन, लंदन कार्यालय और ब्रिटिश युद्धों का व्यय उठाता रहा। काउंसिल बिल नामक विधि से निर्यात की समस्त आमदनी सीधे ब्रिटेन पहुंचा दी जाती थी। रेल, तार और बंदरगाह भारत के विकास के लिए नहीं, बल्कि संसाधन शीघ्र पहुंचाने हेतु बने। जब ब्रिटेन ने स्वर्ण मानक अपनाया, भारत को रजत मानक में बांध दिया गया। रजत के अवमूल्यन से भारत को ब्रिटिश ऋणों के लिए अधिक भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार विनिमय दर भी लूट का गुप्त साधन बन गई। परिणाम अत्यंत घातक था। 2 शताब्दियों तक प्रति व्यक्ति आय स्थिर रही। अकाल सामान्य हो गए, क्योंकि अन्न के स्थान पर नकदी फसलें बोई गईं। साक्षरता और आय घटती गई। स्वावलंबी और समृद्ध भारत दरिद्र और पराधीन बन गया। इसी शोषण से स्वदेशी आंदोलन और आर्थिक स्वावलंबन की भावना जन्मी कि भारत का धन भारत में रहे। यह इतिहास स्मरण कराता है कि औपनिवेशिक शासन की सबसे घातक शक्ति तलवार नहीं, लेखा पुस्तक थी। ब्रिटिश काल की अर्थव्यवस्था विश्व का सबसे बड़ा धन प्रवाह था। एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी समृद्ध उपनिवेश की दरिद्रता पर टिका था। इस सत्य की स्वीकृति ही उस सभ्यता की गरिमा की पुनःस्थापना है, जिसने कभी समूचे विश्व को समृद्ध किया था। यदि वीडियो आपको सहायक लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और ब्लॉग हिंदू इन्फोपीडिया पर पढ़ें।